जय माता दी। दोस्तों, मैं भैरववाली माता के आगमन और ये 7 बहनें थी। ये सबसे बड़ी जो है वो कलकत्ता में है और दूसरे नंबर पे जो है वो मिंदल माता है, तीसरे नंबर पे संधी वाली माता और चौथे नंबर पे हो गई हमारी जी चंबे वाली माता चामुंडा के नाम से जानी जाती हैं। और 5वें नंबर पे छतराड़ी माता शिव शक्ति माता मंदिर है छतराड़ी वाली। और 5वें नंबर पे हो गई हमारी चामुंडा माता जो कांगड़ा में है। और 5वीं हो गई हमारी क्या बोलते हैं मिंदल माता। और छठी हो गई हमारी संधी वाली माता। और 7वीं हो गई सबसे छोटी भैरव वाली माता। तो ये 7 बहनें हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि मिलन तो सबसे पहले जो चंबा का राजा थे, राजा मीरवर्मन से भी आगे, तो उनको सपन में आई माता। वो कहीं जेल में थे जम्मू में, तो सपन में आई माता और उसने कहा कि भाई मैं तेरे को जेल से मुक्त करवा दूंगी। मेरा फलानी रियासत में बैरा रियासत है, देवी कुठी नामक गांव है, वहाँ पर मेरा भव्य मंदिर का निर्माण कराना, तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगी कैद से। तो राजा को सपने में आई और माता ने उसे ये कह दिया। और तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना था कि चंबा चौगान में उतारा था जिसको राजा को, और राजा ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो तब से लेके अभी तक जो माता का अंश है और राजा जी ने मूर्ति माँ भैरव वाली के एक अंश के रूप में बनाई थी और उसको लेकर हम यहाँ चंबा में आते हैं। तब से लेकर अभी तक जो मिलन है वो बहनों का हम बैसाख मास की 2 पहली तारीख को संक्रांति के रोज़ बैसाखी का पर्व होता है और 2 तारीख को हम वहाँ से निकलते हैं। जो पहला पड़ाव आता है हमारा वो होता है जी हमारा तिस्सा में। तो दूसरे पड़ाव से हम किलेल में पहुँचते हैं। बीच में गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, पैदल चलते हैं। लोगों की बहुत बड़ी आस्था होती है। लोग पूरे साल भर में माता से मन्नतें करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो अपने घर में बुलाते हैं माता को। माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो उसी हिसाब से हम बीच बीच में रुक रुक कर आते हैं। जो कि तीसरा पड़ाव जो है वो हमारा क्यानी में होता है। और हम जैसे कि 5 तारीख को वहाँ चामुंडा के चंबा में जो मंदिर है वहाँ पहुँच जाते हैं जी। यही इनका वृत्तांत है। और बैसाख की देसी 16 को एक विशाल यात्रा का, बड़ी यात्रा कहते हैं चंबा के लोग, यात्रा का आयोजन होता है। इसमें माँ भगवती के चेले यहाँ पर कांपते हैं। और ग्रहण जो होते हैं वो अपनी बाक रखते हैं। और लोगों की इतनी आस्था है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे पीछे माँ भैरव वाली के पीछे लोग रोते हैं। यहाँ तक कि प्रसाद के लिए इतनी भीड़ रहती है, दर्शनों के लिए इतनी भीड़ रहती है कि निकलना हमारा यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो कहते हैं कि चंबा के लोग कहते हैं कि जब भी माँ भैरव वाली आती है तो यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा ठंडा रहता है। बिल्कुल जो मनोकामनाएं होती हैं लोगों की वो पूरी हो जाती हैं। बड़ी आस्था रखते हैं यहाँ के लोग। और मैं बस इतना ही कहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। भैरववाली माता चंबा अपनी बहन से मिलने के लिए बैसाख मास के 2 तारीख को चलती हैं। जो दोनों बहनों का मिलन है ये 2 तारीख से शुरू हो जाता है। समझो 2, 3, 4 और 5 को हम देसी के यहाँ पहुँचते हैं चौंडी माता मंदिर। जब पहुँचते हैं तो उस टाइम एक अनोखी अलौकिक शक्ति जैसे महसूस होती हैं। जैसे मानो कोई बहुत ही बड़े दिनों के बाद अपना रिश्तेदार ही आता है तो भावुक हो जाते हैं। उस प्रकार से हम लोग भी भावुक हो जाते हैं और हमें महसूस होता है। बीच रास्ते में लोग इतना भीड़ में इकट्ठा होते हैं कि मानो साल भर के बाद माता चंबा आ रही है, तो उनके दर्शन पाने के लिए, उनको निहारने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी होती है और लोग अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं। फिर 12 दिन का प्रवास होता है यहाँ चामुंडा माता मंदिर चंबा में। तो 12 दिन के बाद यात्रा होती है। 12वें दिन 16 देसी के और 17 को वापस हो जाते हैं। जय माता दी।